नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। 19 देशों के प्रतिभागी लेंगे भाग। हरोली में बनेगा हिमाचल का पहला ट्रैफिक पार्क। 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक का भी होगा निर्माण। कांग्रेस की ओर से लाया गया श्वेत पत्र। 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा, बोले जयराम। रेणुका जी बांध परियोजना, डीसी सुमित खिमटा ने जारी की बेघर होने वाले परिवारों की पहली सूची। शिमला में पंजाब के कारोबारी से जमीन के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा ठगे। रजिस्ट्री के टाइम मालिक दूसरा निकला। हिमाचल में कमजोर पड़ा मॉनसून। 25 के बाद से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और समापन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सीएम ने आज शिमला में पीटरहाफ में राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दशहरा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अनेक निर्णय लिए गए। दशहरे से पहले कुल्लू और मंडी जिले की मुख्य सड़कों को चकाचक किया जाएगा ताकि पर्यटकों और दशहरा के लिए आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में मौसम अब साफ है। ऐसे में अब प्रदेश में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की गृह विधानसभा हरोली में जिलावासियों के नाम बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है। हरोली रामपुर पुल के नजदीक यातायात नियमों की जानकारी देने, गाड़ियों के लाइसेंस बनाने और उनकी जांच के लिए सेंसर युक्त ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भी यही बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने करीब 40 कनाल भूमि का चयन कर लिया है। ट्रैफिक पार्क करीब 12 कनाल भूमि पर बनेगा। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिला और पुरुष सेहत लाभ के साथ साथ यातायात नियमों की जानकारी ले पाएंगे। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी इसी ट्रैक पर देखने को मिलेगी। अत्याधुनिक ट्रैक पर सेंसर युक्त प्रक्रिया से कुशल वाहन चालक ही उत्तीर्ण होंगे। कुछ महीनों में ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण कर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस द्वारा लाया गया श्वेत पत्र 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है। इस श्वेत पत्र से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने झूठ का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में दिए गए सारे आंकड़े झूठे हैं, गलत हैं और सच्चाई से परे हैं। हम कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि इस कुप्रबंधन की शुरुआत 1993 से 1998 में के कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, जब कांग्रेस ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर मार्केट से 1000 करोड़ का लोन लिया था, जिसकी दरें बहुत अधिक थी। इस लोन का कोई औचित्य नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि जो संस्थान बीजेपी ने विकास कार्यों के लिए खोले थे, जिसमें पूरा स्टाफ भी बैठ गया था, उसको बंद कर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनको पुनः खोलकर अपने नाम की पट्टिकाएं लगाने में लगे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के रेणुका जी बांध परियोजना से बेघर होने वाले परिवारों का चयन कर उनकी पहली सूची जारी कर दी गई है। डीसी सुमित खिमटा ने इसकी सूचना जारी कर सूची सार्वजनिक कर दी है। परियोजना से जुड़े 97 परिवारों को बेघर की श्रेणी में आंका गया है। प्रबंधन को इस बारे में 103 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन 6 परिवारों को किन्हीं कारणों से सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इन आपत्तियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 9 पंचायत के 97 परिवार बेघर होने वालों में शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक संगड़ा पंचायत के 32, पराड़ा के 18, लाना भट्टा के 12, सैर तुंदला और गवाही पंचायतों के 10-10, दीद बगड़ और के 8, काथली भरण के 3 और बाउनल, काकोग और रजाना पंचायत में 2-2 परिवार हैं। ये सभी बेघर की पहली सूची में शामिल किए गए हैं। शिमला के ठियोग में जमीन बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी पंजाब के एक कारोबारी के साथ हुई है।
जैसे घाटी में पंजाब के कारोबारी ने 1,92,00,000 में जमीन का सौदा किया। जमीन का सौदा पक्का होने के बाद 15 लाख रुपए बाकायदा पेशगी यानी एडवांस के रूप में कारोबारी ने दिए। जब वह जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आया तो उस जमीन का मालिक कोई अन्य ही व्यक्ति निकला। उसने कहा यह जमीन उसने खरीद ली है। पुलिस ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अनिल सिंगला निवासी भटिंडा पंजाब ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। रविवार को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में 25 के बाद कभी भी मानसून के विदा होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 25 से 30 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। उधर 1 से 24 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 36% कम बारिश दर्ज की गई है। इस मानसून सीजन में 24 जून से 23 सितंबर तक 468 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 180 की सड़क हादसों में मौत हो गई है। कुल 487 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 2647 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।